Excuse me. No, I cannot explain. Every time it's the same. More I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for romance. Take my heart. I need you so. There's no time. I'll ever go. Share it, lady. Going through an ocean. Love is where to find it. Listen to your heart. सुबिन, सुबिन प्लीज बता दो कि वो कौन है, मेरा वो बेटा कौन है, प्लीज मुझे बता दो सुबिन। अगर तुमने एक पल के लिए भी मुझे अपनी माँ माना है तो उसी रिश्ते के नाते प्लीज मुझे बता दो मेरा बेटा कौन है। ठीक है मेरी प्यारी मम्मी, अगर आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं आपको बता ही देता हूँ। वो कोई और नहीं बल्कि वो ये है, युंगी। बेटा है, पर ये कैसे हो सकता है? पुलिस ने तो कहा था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस को गलतफहमी हुई थी, इसीलिए उसने ये कहा था। पर हमने अपने बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश की थी। हमने बहुत जगहों से ढूंढा था पर वो हमें नहीं मिला था। मिलता भी कैसे? उसे मैंने ठिकाने जो लगा दिया था। योंगदू, तुम जिंदा? हाँ, मैं जिंदा हूँ नामजुन सर। वो एक्चुअली क्या है ना, वो जो न्यूज़ थी ना कि मैं मर गया हूँ, वो बस एक अफवाह था जो किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही फैलाया था। क्या? वो सब झूठ था? हाँ, वो सब मैंने किया था। वैसे वो दिन तो याद है ना तुम्हें? कांग्रेचुलेशंस मिस्टर नामजुन, आपकी वाइफ को 2 जुड़वे बेटे हुए हैं। What? यानी मेरा ट्विंस हुआ है। डॉक्टर, क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? या ऑफ कोर्स, आप अपनी वाइफ और अपने बच्चों से मिल सकते हैं। फिर नामजुन जिन के कमरे के अंदर जाता है। जिन, तुम कैसे हो माय लव? तुम्हें कहीं पेन तो नहीं हो रहा है ना? तुम ठीक तो हो ना जिन? आर यू ओके? हाँ नामजुन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखिए हमारा बेबी। वाह जिन, ये दोनों बेबीज कितने ज्यादा क्यूट है। होंगे ही ना, आखिर उनकी मम्मा वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल जो है। ये बहुत अच्छी बात की है तुमने। तभी उन लोगों के पास एक डॉक्टर आता है। मिस्टर नामजुन, क्या आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ सकते हैं? मुझे मिस जिन को एक इंजेक्शन देना है। यस ऑफ कोर्स डॉक्टर। ये बोलकर नामजुन उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर जिन को इंजेक्शन देता है, जिस इंजेक्शन के लगते ही जिन को नींद आ जाती है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम लोग अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि मैं तुम लोगों की खुशियाँ छीन लूंगा। ये बोलकर वो डॉक्टर दोनों बच्चों को उठा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। पर उनमें से एक बेबी जो कि जंकुक होता है, वो जोरों जोरों से रोने लगता है, जिससे कि गार्ड्स और नामजुन को पता चल जाता है कि उनके बेबी को कोई लेकर जा रहा है। रुक जाओ! जैसे उस आदमी को रियलाइज होता है कि सारे गार्ड और नामजुन उसके पीछे पड़ा है, तो वो हड़बड़ाहट में एक बेबी को वहीं छोड़ देता है और दूसरे बेबी को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। कौन है तुम? प्लीज मेरे बेबी को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो, छोड़ दो उसे। दूर रहो उससे। अगर किसी ने भी मेरे पास आने की कोशिश की, then I'll shoot them. No, please don't do this, please no. I said go back, वरना मैं लोगों को शूट कर दूंगा। No, हाँ, मेरा बेबी। नामजुन और पुलिस उस बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। नामजुन, कहाँ है मेरा बेबी? प्लीज उसे मुझे ला कर दो, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। प्लीज कुछ करो नामजुन, प्लीज मेरे बेबी को ला कर दो मुझे।
संभालो अपने आप को जी, कुछ नहीं होगा हमारे बेबी को, वो बिल्कुल ठीक होगा और वो हमारे पास बहुत जल्द आ जाएगा। पुलिस है ना, वो सारे लोग हमारे बेबी को ढूंढ रहे हैं ना, वो हमें जरूर मिल जाएगा। मिस्टर नामजून, आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं ढूंढ पाए। एक्चुअली हमें ये कपड़ा मिला है। फिर वो पुलिस जिनको एक खून से लथपथ क्लॉथ दिखाता है जो कि एक बच्चे का होता है। ये तो मेरे बेबी के कपड़े हैं। ये हमें उस रेलवे ट्रैक पे मिला। आई थिंक वो जब यहाँ से भाग रहा था तो उसने इस बच्चे को रेलवे ट्रैक पे रख दिया, जिसके कारण वो बच्चा ट्रेन के नीचे आ गया और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। आई एम सॉरी, मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, पर यही सच है। ये नहीं हो सकता। नामजून देखिए ना क्या कह रहे हैं। इन्हें बताइए ना कि ये गलत कह रही है, गलत सोच रहे हैं। मेरे बेबी को कुछ नहीं हो सकता। वो जिंदा है, वो सही है। नामजून प्लीज कुछ कीजिए। जिन प्लीज अपने आप को संभालो प्लीज। मेरा बच्चा। पर फिर भी हमने इस बात को नहीं माना था। हमने अपने बच्चे को बहुत जगह ढूंढा पर वो हमें कहीं नहीं मिला। मिलता भी कैसे? मैंने उसे नाले में जो फेंक दिया था, मैंने तो सोचा कि वो वहीं नाले में सड़कर मर जाएगा, पर अफसोस कि किसी ने उसे बचा लिया और जाकर अनाथ आश्रम में रख दिया। मैं तो तुम्हारे दोनों बच्चों को मारने वाला था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। देखो, मेरे लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे दोनों के दोनों बच्चे जिंदा हैं। क्यों क्या तुमने ऐसा? मैंने कभी भी तुम्हें फील नहीं होने दिया कि तुम मेरे घर के ड्राइवर हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह माना, फिर क्यों तुमने मेरी फैमिली के साथ इतना बुरा किया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ड्राइवर मान लेने से मैं तुम्हारा ड्राइवर हो जाता? बिल्कुल भी नहीं। जितना हक तुम्हारा इस प्रॉपर्टी पे है ना, उतना ही हक मेरा भी तुम्हारी इन पूरे प्रॉपर्टीज पे है, क्योंकि मैं कोई ड्राइवर नहीं बल्कि तुम्हारा सौतेला भाई हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों का यकीन कर लूंगा? यकीन ना करने से क्या होगा? सच्चाई नहीं बदल जाती। शायद तुझे तेरे बाप ने कभी बताया नहीं कि मैं उसका नाजायज औलाद हूँ। तेरे बाप ने तेरी माँ के पीठ पीछे मेरी माँ के साथ चक्कर चलाया, उसके साथ अफेयर चलाया और फिर उसके बाद पैदा हुआ मैं। इस नाते तो मैं भी तेरा भाई हुआ ना, पर तेरे बाप ने मेरी माँ को और मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। जितना हक तुझे दिया उनमें से 1% हक भी मुझे नहीं दिया। जितनी ऐशो आराम से तू जिया करता था, उतनी तकलीफ से मैं और मेरी माँ जीते थे। और फिर इसी सदमे से एक दिन मेरी माँ मर गई और मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चली गई। और तब से मैंने सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरी फैमिली को बर्बाद करके रख दूंगा। अगर तुम्हें मुझसे इतना ही प्रॉब्लम था तो तुमने मुझे जान से क्यों नहीं मार दिया? आखिर तुमने मेरे बच्चे को क्यों दूर किया मुझसे? क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे आराम की मौत नहीं देना चाहता था। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। मैं जैसे तड़पा हूँ बिल्कुल वैसे, जैसे मेरी माँ तड़पी है, जैसे मैं तड़पा हूँ वैसे मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को तड़पाना चाहता था। और फाइनली मैंने ऐसा किया भी। 24 साल, पूरे 24 साल मैंने तुझे तेरे बेटे से दूर रखा। और फिर मेरे डैड ने तुम लोगों के सामने झूठ-मूठ का मरने का नाटक किया ताकि तुम लोग मुझे अडॉप्ट कर लो और फिर मैं तुम लोगों की पल-पल की खबर अपने डैड को दे सकूं। वैसे आप लोगों के माइंड में ये भी सवाल होगा कि जब युंगी को मेरे डैड ने नाले में फेंक दिया था तो उन्हें कैसे पता कि आखिर आपका वो दूसरा बेटा युंगी है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब युंगी को किसी ने बचाया था तब से डैड उस पर नजर रख रहे थे। मैंने सोचा कि अब वो बच्ची गया तो उसे रहने देते, मुझे तो बस तुम लोगों से उसे दूर करना था। तो फिर उसे जिंदा रहने में क्या प्रॉब्लम है? पर मुझे क्या पता था कि एक दिन वो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगा। जितने चाल चलने थे ना तुम दोनों बाप बेटों को, अब वो सारे चाल जाकर जेल में चलना और वहाँ चक्कियाँ पीसना। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, वो अभी आते ही होंगे। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। थैंक यू मिस्टर नामजून, आप लोगों की वजह से आज ये अंडरग्राउंड क्रिमिनल बेनकाब हो गया। फाइनली हमने इसे पकड़ ही लिया। लीजिए इन दोनों बाप बेटों को यहाँ से और इन्हें लंबी सजा देना। और ये रही वो रिकॉर्डिंग जिसमें लोगों ने खुद कबूल किया कि इन लोगों ने हमारी फैमिली के साथ कितना धोखाधड़ी किया है। डोंट वरी मिस्टर जंकुक, इन दोनों बाप बेटे के नाम से वैसे भी कई सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड बने हुए हैं, तो आप फिक्र मत कीजिए, इन्हें लंबी सजा मिलेगी। फिर पुलिस सुबिन और उसके बाप को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। युंगी, मेरा बेटा, फाइनली तुम मुझे मिल गए। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया था। मुझे हमेशा लगा करता था कि एक न एक दिन तुम जरूर मेरे पास आओगे। फाइनली तुम मुझे मिल गए, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है बेटा, इन 24 साल में एक पल भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मैंने तुम्हें याद नहीं किया। जब भी मैं कुकी को देखा करती थी तो मुझे तुम्हारी याद आती थी। और शायद तभी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे एक अलग सा एहसास हुआ था। I'm sorry बेटा, अपनी मम्मा को माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतने दिनों तक हमसे दूर रहना पड़ा और
रोना पड़ा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। प्लीज आप मुझे सॉरी मत बोलो मॉम। क्या क्या कहा तुमने बेटा? मॉम प्लीज एक बार और कहो ना युंगी। मॉम मेरे कानों पे मुझे यकीन नहीं हो रहा। फाइनली मुझे मेरा पिछड़ा हुआ दूसरा बेटा भी मिल गया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया युंगी। प्लीज अब मुझसे कभी दूर मत जाना। अपनी मम्मा से कभी दूर मत जाना। अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी भी नहीं जाने दूंगी। मैं खुद आपसे दूर नहीं जाना चाहता मॉम। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। फिर जिन रोते हुए युंगी के पूरे फेस पे किस करती है। यू नो मॉम, मैं हमेशा से आपके प्यार के लिए तरसा करता था। मुझे लगता था कि शायद इस दुनिया में मेरी कोई मॉम है ही नहीं है। जब मैं अपने बाकी दोस्तों को उसके मॉम डैड के साथ देखा करता था तो मैं हमेशा खुद को बहुत ज्यादा लकी फील करता था। मैं ऐसा सोचता था कि मैं कितना लकी हूँ ना जो मुझे मेरे मॉम डैड का प्यार नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता था कि इस दुनिया में मेरी कोई फैमिली है ही नहीं है। मेरा बच्चा, आई नो तुमने हमारे बिना बहुत सफर किया होगा। अब मैं तुम्हें खुद से दूर कभी भी नहीं जाने दूंगी। अब तुम मेरे पास रहोगे, अपनी मम्मा के पास। डैड, इतना सुनते ही नामजुन युंगी को जोरों से हक कर लेता है। फाइनली बेटा तुम हमें मिल गए। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें कितना ढूंढा। मैंने तुम्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की। मैंने जमीन आसमान एक कर दिया बेटा, पर तुम हमें कहीं नहीं मिले। पर अब जब तुम मुझे मिल गए हो तो मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। क्या तुम अपने भाई से गले नहीं मिलोगे युंगी? जंकुक। फिर जंकुक और युंगी एक दूसरे को हक कर लेते हैं। मुझे तो कभी पता ही नहीं चला कि मेरा कोई जुड़वा भाई भी है। मेरे मॉम डैड ने मुझे कभी बताया ही नहीं। काश मुझे पहले से पता होता तो फिर मैं तुम्हें ढूंढ लेता। मुझे तुम ढूंढ लेते डायपर पहनकर। अरे नहीं, जब बड़ा हो जाता तब ढूंढ लेता। पर तुम्हें ढूंढने की क्या जरूरत? मैं तो बिना ढूंढे ही मिल गया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मुझे मेरी फैमिली मिल गई, जिस फैमिली के लिए मैं हमेशा तरसा करता था। गॉड ने मेरी लाइफ में एक साथ बहुत सारी खुशियां दे दी। पहली कि मुझे मेरी फैमिली मिल गई और दूसरी मुझे मेरी जमीन भी मिल गई। टुडे आई एम सो हैप्पी। आई एम सो हैप्पी। और मैं भी मेरे सुगा के लिए बहुत खुश हूँ। फाइनली मेरे सुगा को उसकी फैमिली मिल गई। वो अब कंप्लीट हो गया। हाँ बेटा, और हमें हमारा बेटा के साथ साथ एक बेटी भी मिल गई। और मुझे भी सुगा से शादी करके मुझे एक मॉम और इतना बड़ा फैमिली मिल गया। आई लव यू मॉम। मैं आज बहुत खुश हूँ। और इसी खुशी में मेरे दिमाग में एक शायरी आ रही है। चूहा निकला बिल से और सारे लोग खुशियाँ मनाओ दिल से। वाह वाह, क्या शायरी था। हेलो ते, मैं जिमिन हूँ। आई थिंक हम लोग पहले मिल चुके हैं, है ना? या आई नो, बट उस वक्त हम लोग बस ऐसे मिले थे ना। बट अब तो हम एक रिलेटिव हो गए, तो अब हमारा इंट्रोडक्शन अच्छे से होना चाहिए। इंट्रोडक्शन क्या, मुझे तो लगता है हमें फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम अब एक घर में एक साथ रहेंगे ना। हाँ सही कहा तुमने। तो आज से हम दोनों फ्रेंड हुए। वैसे तुम्हें क्या क्या पसंद है? मुझे खाना पसंद है, सोना पसंद है, और मुझे काम करने में मौत आती है। क्या सच में? तब तो हम दोनों की बहुत जमेगी। फिर टेकुक और युनमिन एक के ग्रुप हक करते हैं। फाइनली मेरे सारे बच्चे एक जगह हो गए। ये लोग एक दूसरे के साथ कितने खुश है। आई विश कि अब मेरी फैमिली को कभी किसी की नजर ना लगे और मेरी फैमिली हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहे। आज के लिए इतना ही। आई होप ये पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और मेरे इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।